नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। जिसने जो चाहा या फिर जिसने जो मांगा उनको वो वरदान दे दिया। भगवान शिव है, उनका सभी को पता है कि उनकी जब अपन आराधना करते हैं या फिर कोई भी भक्त है जब उनकी आराधना करता है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको जो वरदान चाहिए, जो उनकी इच्छा होती है, वो भगवान भोलेनाथ है, शिव है, वो पूरी करते हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि ज्योतिष के अंदर 12 राशियां हैं, 12 लग्न है और 12 ही कुंडली के अंदर खाने हैं। हर खाने की, हर राशि की, हर लग्न की एक अलग एनर्जी है। उसी तरह से अपन ने है 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव है, उनके जो स्वयंभू है यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उनकी क्या रहस्य है, कौन सा ज्योतिर्लिंग है, कौन से राशि से, लग्न से कनेक्ट है, कौन से ग्रह की एनर्जी से कनेक्ट है, और कोई भी व्यक्ति है उसकी पर्टिकुलर कोई भी राशि है या फिर उसकी जो एनर्जी है, किसी भी ग्रह की एनर्जी की उसे रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करके या फिर कौन से ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करके वो सारी अपने जीवन की मनोइच्छाएं पूरी कर सकता है। तो इसके बारे में अपन समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधा अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक नंबर पे बात करें तो एक नंबर पे आती है आपके मेष राशि या फिर मेष लग्न। मेष राशि और मेष लग्न है, इनके जो ज्योतिर्लिंग है वो कनेक्ट है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। मेष लग्न, मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं, अगर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो जीवन में सारी चीजें इनके पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, मेष राशि से क्यों कनेक्ट है? रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का सभी को पता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वो ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना है स्वयं भगवान राम ने की है। तो रामेश्वरम भगवान राम है, वो सूर्यवंशी है, और सूर्य की एनर्जी अपन देख लें तो सूर्य है, मेष राशि है, उसके अंदर जब उसकी बैलेंसमेंट हो जाती है तो उसकी एनर्जी है उच्च की हो जाती है, यानी कि सूर्य देव है मेष राशि के अंदर उच्च के रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं। तो जिनके सूर्य से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत है या फिर सूर्य के कारक तत्व है उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, या फिर मेष लग्न है, मेष राशि के जातक है, वो अगर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनको जीवन में 100% सकारात्मक परिणाम है मिलते हैं। अब 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर पे है वृषभ लग्न और वृषभ राशि। वृषभ राशि है, उनके लिए ज्योतिष के अनुसार देखें तो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। वृषभ राशि है, उसमें चंद्रमा है, उनकी जब प्लेसमेंट होती है तो चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उनकी अगर देख लें कि स्थापना वगैरह, तो उनकी स्थापना करने का जो काम है वो स्वयं चंद्रदेव ने किया है। तो चंद्रमा से रिलेटेड, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है, मन से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं या फिर चंद्रमा के जो भी कारक तत्व उनसे रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी दिक्कत है, या फिर आपकी लग्न वृषभ है, आपकी राशि वृषभ है, तो अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हर क्राइटेरिया के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, सारी मनोइच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। अब बात करते हैं अपन तीसरे लग्न की या फिर तीसरी राशि की। तीसरा लग्न, तीसरी राशि है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि है, उनके लिए जो ज्योतिर्लिंग कनेक्ट है वो है आपके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर यानी कि नागों के ईश्वर, वो तो अपने को पता है भगवान शिव है, लेकिन जो मिथुन राशि है उसमें राहु देव है, उनकी एनर्जी है उच्च की हो जाती है, यानी कि राहु देव है वो जो मिथुन राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट होती है तो राहु देव उच्च के माने जाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। राहु देव अपने को पता है कि कलयुग के राजा है, जितने भी डिप्लोमेसी है वो अपन राहु देव से कनेक्ट करते हैं। छल प्रपंच है या फिर तीसरी जो राशि है मिथुन राशि है उससे अपन कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं। और अपने को यह भी पता है कि तीसरे घर में राहु देव है, उनकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि तीसरे घर के राहु को यह कहा जाता है कि व्यक्ति है खुद को रिप्रेजेंट इतने अच्छे से करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल है वो इतनी अच्छी होती है कि वो मिट्टी को सोना बनाकर बेच देता है। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत है या फिर खुद को रिप्रेजेंट है सही से नहीं कर पाते हो, या राहु ग्रह है उससे रिलेटेड आपकी दिक्कत चल रही है, तो आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा आपका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो भी आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन आराधना कर सकते हैं, और उससे आपके जीवन में हर तरीके से सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई देंगे, सारी मनोइच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी। अब चौथा लग्न है, चौथी राशि है वो आपके कर्क राशि। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि है उसमें बृहस्पति देव है वो उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति देव है सौभाग्य के कारक है, बृहस्पति देव समृद्धि के कारक है, बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है, मार्गदर्शन करता है, अपने जो पूर्वज है या फिर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी की सारी अपन बृहस्पति देव से देखते हैं। इसके अलावा अपना जो भाग्य है, सौभाग्य है, समृद्धि है, वो भी अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। अब कर्क राशि है या फिर कर्क लग्न है, इनके लिए जो बाय डिफॉल्ट ज्योतिर्लिंग बनता है वो है आपके ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
तो अगर बृहस्पति से रिलेटेड यानी कि आपका भाग्य है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको आपके गुरु है या फिर आपके जो भी आपसे जो भी सीनियर है उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, उनसे सही तरीके से मार्गदर्शन की आपकी कमी रह रही है, तो भी आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तो भी आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करके, आराधना करके अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां चल रही है उन सभी को आप समाप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन पांचवी राशि या फिर पांचवें जो लग्न है उसके बारे में। पांचवें जो लग्न है वो है आपके सिंह लग्न। तो आपके सिंह लग्न है या फिर सिंह राशि है तो आप घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं यानी कि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है, आप घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको जीवन में हर तरीके से सकारात्मक परिणाम है वो मिलते हैं, यानी कि सारी की सारी आपकी मनो इच्छाएं पूरी हो सकती है केवल एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से। अगर आपकी लग्न राशि सिंह राशि है तो आपको घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन छठे लग्न या फिर छठी राशि की। छठा जो लग्न है, छठी जो राशि है वो है आपके कन्या राशि। अब कन्या राशि अपने को पता है बुध देव की राशि है, और बुध देव की जब इसके अंदर प्लेसमेंट होती है तो बुध देव उच्च के हो जाते थे, यानी कि बुध देव है बहुत अच्छे परिणाम अपने को देते हैं। बुध देव है बुद्धि के कारक है, व्यापार के कारक है, कम्युनिकेशन स्किल के कारक है। तो कोई भी व्यक्ति है जिसकी मेमोरी शार्प नहीं है, यानी मेमोरी उसे सपोर्ट नहीं करती है, बुद्धि अच्छे से वर्क नहीं करती है, या फिर व्यापार है उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बुध देव के जो भी जितने भी कारक तत्व है, वाणी को रिलेटेड देख लें या फिर कोई भी कारक तत्व है उससे रिलेटेड आपको दिक्कत चल रही है, या फिर आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न है, तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको जीवन में 100% सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, हर तरीके से आपकी मनोइच्छाएं हैं वो पूरी होती है। अगला जो लग्न है, अगली जो राशि है वो है आपके तुला राशि। तुला राशि है शुक्र देव की राशि है और शनि देव की प्लेसमेंट, यानी कि शनि देव है तुला राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं। तो तुला लग्न है या फिर तुला राशि है, शनिदेव से अपन पर्टिकुलर कर्म कनेक्ट करते हैं, यानी कि अपनी जो कार्मिक जितने भी यात्राएं हैं या फिर अपने जो कर्म की स्थिति है जहां पर अपन सेवाएं दे रहे हैं, चाहे बिजनेस के माध्यम से दे रहे हैं या फिर चाहे जॉब के माध्यम से दे रहे हैं, कर्म के अंदर यानी कि अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, या फिर कर्मा है, पेंटिंग कर्मा को लेकर देख ले उनसे रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, या फिर आपका तुला लग्न है, तुला राशि है, तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपकी वही बात है, सारी की सारी मनोइच्छाएं हैं पूरी होती है, हर तरीके से हर क्राइटेरिया के अंदर आपको सकारात्मक परिणाम मिलता है। अब जो अगला लग्न है, अगली राशि है वो है आपके वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है मंगल देव की राशि है, कालपुरुष की जो कुंडली है उसके अंदर 8वें घर को रूल करती है। केतु देव है उनकी भी एनर्जी रहती है, मंगल देव है उनकी भी एनर्जी रहती है। इसका मतलब केतु देव है या फिर मंगल देव है उनसे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, या फिर 8 वगैरह है जो मृत्युतुल्य अपने को कष्ट देता है, यानी कि अपने जीवन के अंदर जितनी भी यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख दर्द है, तकलीफ है, या फिर किसी भी तरह का संघर्ष है वो अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं, या फिर अपने जीवन में जितनी भी अचानक घटनाक्रम होती है नेगेटिव पॉजिटिव वो सारी अपन 8वें घर से देखते हैं। तो अचानक जीवन के अंदर बड़े बदलाव आ रहे हैं और वो बदलाव आपके लिए नेगेटिव रह रहे हैं, तो आपको बाबा वैद्यनाथ है या फिर बाबा वैद्यनाथ जो अपन बोलते हैं उनके आपको दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। यानी कि वृश्चिक लग्न है या फिर आपको 8 वगैरह है कुंडली के अंदर कहीं से भी दिक्कत दे रहा है तो आपको बाबा वैद्यनाथ है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो जीवन में 100% आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगली जो राशि है वो है आपके धनु राशि या फिर धनु लग्न। धनु राशि है, इसके अंदर केतु देव है उनकी प्लेसमेंट है बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि केतु देव है इस राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं। धनु राशि है बृहस्पति देव की राशि है और केतु देव, बृहस्पति देव स्वयं ज्ञान के कारक है, केतु देव है मोक्ष के कारक है। तो धनु लग्न है, धनु राशि है या फिर केतु देव है, उनकी एनर्जी अगर अपन पॉजिटिव करना चाह रहे हैं अपने जीवन के अंदर, केतु देव है किसी भी तरह की ब्लॉकेज आपको जीवन के अंदर दे रहे हैं, तो आपको बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यानी कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। और काशी है स्वयं मोक्ष कारक नगरी उसको अपन मानते हैं, तो बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उनकी भी पर्टिकुलर ये विशेषता है कि उनके जब कोई भी व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और केतु देव है स्वयं मोक्ष के कारक है।
तो आपको मोक्ष चाहिए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि स्पिरिचुअली है, बहुत अच्छी ग्रो आप करना चाह रहे हैं, या फिर धनु लग्न है, धनु राशि है, तो आपको बाबा विश्वनाथ यानी कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो पर्टिकुलर इस क्राइटेरिया के अंदर, और धनु लग्न है, धनु राशि है, उनकी सभी मनोच्छाएं पूरी हो सकती है, हर तरीके से उनको सकारात्मक परिणाम है अपने जीवन के अंदर मिलेंगे। अगला जो लग्न है वो है आपके मकर लग्न या फिर मकर राशि। मकर राशि की बात करें तो शनि देव की राशि है और मंगल देव की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी मानी जाती है, यानी कि मंगल देव है इस राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं। 10 नंबर की जो राशि है पर्टिकुलर क्रम की राशि है, अपने कार्य क्षेत्र की राशि है, नेम फेम है या फिर कोई भी व्यक्ति है उसकी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एक जो पहचान मिलती है वो अपन 10वें घर से देखते हैं। यानी कि आपकी मकर लग्न है, मकर राशि है, या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, पहचान चाहिए, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग है, या फिर यश कृत्य पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये चाहिए। तो करियर वाइज अगर किसी भी तरह की आपको सक्सेस चाहिए या फिर मकर राशि या लग्न है तो आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी मनोच्छाएं पूरी होगी और जितनी भी ऑब्स्टेकल चल रहे हैं, जितनी भी बाधाएं चल रही है करियर के अंदर, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। अगला जो लग्न राशि है वो है आपके कुंभ लग्न और कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात कर ले अपन तो कुंभ राशि है, कुंभ राशि से अपन शनि देव है उनकी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट राहु देव है उनकी जो राशि है वो भी कुंभ राशि मानी जाती है। यानी कि शनि देव है, राहु देव है, इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, या फिर आपकी लग्न राशि कुंभ है या फिर राशि कुंभ है तो आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको शनि देव है, राहु देव है, इनसे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है तो आपको हर क्राइटेरिया के अंदर जीवन के अंदर सक्सेस मिलती है, सारी मनोइच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। लास्ट बच जाती है अपने मीन लग्न और मीन राशि। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि है आपके बृहस्पति देव की और शुक्र देव की प्लेसमेंट है, यानी कि शुक्र देव है मीन राशि के अंदर हो जाते हैं उच्च के। 12वें नंबर की राशि है और 12 वगैरह है, अपन पूरे जीवन के अंदर जो यात्राएं कर लेते हैं तो लास्ट में आ जाते हैं अपन 12वें घर के अंदर। यानी अपन ने जीवन की जितनी भी मनोइच्छाएं हैं, शुक्र की बात कर लें क्योंकि शुक्र देव है उसमें उच्च के होते हैं, तो शुक्र देव है उनसे अपन कंफर्ट है, लग्जरी देखते हैं, वैवाहिक जीवन है वो अपन शुक्र देव से कनेक्ट करते हैं, ऐशो आराम है, मौज मस्ती है, या फिर फाइनेंस है वो भी अपन शुक्र देव से कनेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियली आपके किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, मौज मस्ती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि लाइफ के किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आपके दिक्कत चल रही है, या फिर आपका मीन लग्न है, मीन राशि है, तो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको जीवन में 100% सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और आपकी सारी मनोइच्छाएं पूरी होती है। तो ये अपन ने देखा कि 12 राशियां, 12 लग्न है, 12 ज्योतिर्लिंग उनसे कौन कौन से कनेक्ट है और कौन से ज्योतिर्लिंग है, कौन से ग्रह की एनर्जी है और उसके सकारात्मक परिणाम है अपन कैसे ले सकते हैं। ऐसे ही जो आगे का वीडियो है उसमें अपन पर्टिकुलर जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके दर्शन करने से क्या होता है, कौन से कॉम्बिनेशन है उन मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा अपनी जो शक्तिपीठ है पर्टिकुलर कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, कौन से शक्तिपीठ के उसको दर्शन करने चाहिए, केवल दर्शन मात्र से कौन कौन से मंदिर के अंदर कौन सी राशि की सारी मनोइच्छाएं पूरी हो सकती है, यह सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।